हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट स्मॉल ए इज द फर्स्ट टर्म, स्मॉल डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। सो फर्स्ट पार्ट में हमें ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8 एंड ए एन मीन्स लास्ट टर्म या nth टर्म हमको फाइंड करना है जो कि ब्लैंक है। करेक्ट। अब सबसे पहले ये समझिए, ये जो चार टर्म हमको गिवन है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स एंड लास्ट टर्म, इन चारों में एक रिलेशन भी होता है। याद रखिए, उस रिलेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए एन या एल से भी डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन चार में से कोई भी तीन टर्म आपको दिए होंगे, फोर्थ पूछा होगा, तो यही आइडेंटिटी आपको लगानी है। ठीक। अब ए एन हमको फाइंड करना है, तो एज इट इज़ ए की वैल्यू रख लो यहाँ 7 प्लस एन के प्लेस पे मैं रखूँगा 8 माइनस 1 और डी के प्लेस पे रखूँगा 3। ठीक है जी। अब इसको मैं करूँगा सॉल्व। ए एन इज इक्वल 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 3। सो 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। 7 और 21 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 28। तो ए एन की वैल्यू आ गई 28। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलेंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में गिवन है फर्स्ट टर्म ए माइनस 18, डी हमसे पूछा है ब्लैंक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू 0 है। तो इन चारों में जो रिलेशन है सबसे पहले मैं वो लिखूँगा, क्या है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ ए एन की वैल्यू रखूँगा, वो क्या है 0, इज इक्वल ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी जो हमें फाइंड करना है। 0 एज इट इज़, -18 एज इट इज़, प्लस 10 माइनस 1 कितने होते हैं 9 इंटू डी। अब ये जो -18 है इसको मैं 0 की साइड लेके आऊँगा तो साइन हो जाएगा चेंज, भाई माइनस का तो इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 0 प्लस 18 इज इक्वल, इधर कितना बचा 9D। ये तो शिफ्ट हो गया ना। अब 0 प्लस 18 को ऐड करें तो 18 ही मिलेगा, इज इक्वल 9D। अब मैं क्या करूँगा, 9 को इधर लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगा तो ये जाएगा डिवाइड में, 18/9 इज इक्वल D। अब 9 से 18 को मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे 2 इज इक्वल D। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। देखिए थर्ड पार्ट में ए इज इक्वल ब्लैंक है, ए पूछा है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है -3 और एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं 18 और ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू है -5। इन चारों में जो रिलेशन है सबसे पहले मैं वो लिखूँगा और वो क्या है, वो है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू कितना है -5, ये -5 ए एन के प्लेस पे -5 इज इक्वल, ए फाइंड करना है तो ए एज इट इज़ प्लस एन के प्लेस पे रखूँगा मैं 18 -1 और डी के प्लेस पे -3। ठीक है जी। ये -5 एज इट इज इक्वल ए प्लस 18 -1 कितना होता है 17 मल्टीप्लाई -3, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ये 18 - 1 ब्रैकेट में और -3 मल्टीप्लाई में है, तो 18 - 1 17 मल्टीप्लाई -3। अब मैं क्या करूँगा, ये -5 एज इट इज इक्वल ए। अब यहाँ देखो 17 की -3 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, माइनस का 51, डिफरेंट साइन की प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी तो इसलिए हम माइनस लगेगा और 51। अब मैं क्या करूँगा, -5 तो इधर है ही, इस 51 को भी 5 की साइड लेके आऊँगा, -5 की साइड लेफ्ट साइड में, इसको शिफ्ट करूँगा लेफ्ट में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो इधर आके हो गया पॉजिटिव। 51 इज इक्वल में बचा केवल ए, ये डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट होंगे,
11 माइनस 5 6 एंड 4 इज इक्वल ए। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 46। देखिए फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म ए गिवन है -18.9, कॉमन डिफरेंस डी 2.5, एन इज इक्वल ब्लैंक, एन पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन मतलब लास्ट टर्म 3.6। तो इन चारों में जो रिलेशन है सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। क्या है वो? ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, कितना है? 3.6। 3.6 इज इक्वल ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन निकालना है -1 और डी की वैल्यू 2.5। अब मैं क्या करूँगा, ये जो -18.9 है उसको मैं शिफ्ट करूँगा 3.6 की साइड। तो नेगेटिव है, लेफ्ट में आके हो जाएगा पॉजिटिव। 3.6 और ये 18.9 इधर आके हो गया प्लस में 18.9 इज इक्वल में क्या बचा? ये n-1 इंटू 2.5। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। 9 6 15, 3 8 11 1 12, 1 and 1 2, 22.5 इज इक्वल n-1 इंटू 2.5। अब मैं क्या करूँगा, 2.5 को भी इधर डिवाइड में लेके जाऊँगा 22.5 से। सो 22.5 और ये 2.5 इधर आ गया डिवाइड में 2.5 इज इक्वल में क्या बचा? n-1। मैं ये 2.5 मल्टीप्लाई में था ना n-1 के साथ, तो इधर डिवाइड में आ गया। अब डेसिमल से मैं डेसिमल हटा दूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी। तो कितना बचेगा? 225 अपॉन में कितना बचेगा? 25 इज इक्वल n-1। इससे ये 9 टाइम डिवाइड हो गया। 25 9 जा 225, 9 और ये 1, चलिए 9 इज इक्वल लिख दूँ अभी n-1। अब मैं क्या करूँगा, 1 को भी शिफ्ट कर दूँ 9 की तरफ, तो ये हो जाएगा ऐसे कंटिन्यू कर देता हूँ। 9 प्लस 1, 1 इधर आके 9 की साइड प्लस हो गया और इज इक्वल में क्या बचा? n। 9 एंड 1 कितना होता है? 10। तो n की वैल्यू आ गई 10। ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर। देखें फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 3.5, कॉमन डिफरेंस डी 0, नंबर ऑफ टर्म्स एन 105, एंड लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू पूछी है, ब्लैंक है। अब इन चारों में जो रिलेशन है मैं सबसे पहले वो लिख लेता हूँ। ए एन इज इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू कितनी है? 3.5 प्लस एन के प्लेस पे क्या रखूँगा मैं? 105 -1 और डी के प्लेस पे क्या रखूँगा? है 0। तो ए एन इज इक्वल ये 3.5 एज इट इज़ प्लस 105 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मिलेगा 104 और मल्टीप्लाई में क्या है? 0। ठीक है जी। ए एन इज इक्वल 3.5 प्लस 104 के 0 में मल्टीप्लाई करूँ तो मिलेगा 0। तो ए एन इज इक्वल 3.5 और 0 को ऐड करो तो 3.5 ही आएगा। तो ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। MCQ है। फर्स्ट पार्ट में 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 एंड सो ऑन इस AP का 30th टर्म हमको बताना है। तो AP को देख के हमको सबसे पहले ये समझना है कि उसमें गिवन क्या है। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें। इस AP के अंदर AP जो हमारे पास है, AP जो है वो है 10 7 4 एंड सो ऑन। ये है गिवन AP। अगर मैं फर्स्ट टर्म की इसमें बात करूं तो फर्स्ट टर्म मुझे दिखता है 10, सबसे पहला टर्म। अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? किसी भी फर्दर नेक्स्ट टर्म से उसका प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, जैसे 7 से 10 को सब्ट्रैक्ट करें या 4 से 7 को करें। तो 7 माइनस 10 किया तो D की वैल्यू मिल गई -3। और कौन सा टर्म पूछा है? 30th, यानी कि n की वैल्यू है 30। ठीक है, 30th टर्म मतलब यही हमारे लिए लास्ट टर्म है। जिस टर्म की बात की उसके आगे बात ही नहीं कर रहे हम।
तो हमें A30 फाइंड करना है, लास्ट टर्म। A30 का मतलब क्या है, हमारे लिए लास्ट टर्म है इस AP का जिसके बारे में बात हो रही है। A30 तो क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी देखी हमने, 10 प्लस n कितना है 30 -1 और डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है जी, ये हो गया 10 प्लस 30 -1 हो गया 29 मल्टीप्लाई -3। अब मैं अगर मैं देखूं तो ये मिलता है 10 और यह इनकी मल्टीप्लाई 29 की -3 में करूं तो माइनस का 87 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा माइनस का 77। ये हो गया इसका आंसर। तो -77 इसमें कोई ऑप्शन है, यस ये रहा। तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अब मैं बात करूँगा सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट में जो एपी है, सेकंड पार्ट में एपी जो है, एपी है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे देखने पे पता चलता है ए कितना है -3 फर्स्ट टर्म जो है, और डी की वैल्यू भाई ये -1/2 से -3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, -1/2 माइनस और -3। ठीक है जी, -1/2 और ये कितना हो गया माइनस और -3 प्लस का 3 अपॉन में 1 ले लिया। एलसीएम हो गया इनका 2, ये हो गया -1 प्लस 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 -1 5 5/2 आ गई डी की वैल्यू। ठीक है जी, और कौन सा टर्म पूछा है, 11th। तो एन भी पता है हमको 11 है। 11th टर्म मतलब इस एपी का जो 11th टर्म है, लास्ट टर्म है हमारे लिए, जो हमें फाइंड करना है। तो हमारे लिए तो लास्ट टर्म ही हो गया ना इस एपी का, तो वही फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है, A11 इज इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n के प्लेस पे 11 -1 और डी के प्लेस पे 5/2। ठीक है जी, अब देखो ये -3 है प्लस 11 -1 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 10 को डिवाइड कर दिया 5 टाइम, सो -3 प्लस 5 5 से 25। 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना मिलेगा 22। तो 22 हो गया इसका आंसर। क्या 22 इसमें ऑप्शन है, यस बी इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, उसमें इस बार भी आए और थोड़ा ट्विस्ट होके भी आता है। भाई जहाँ ब्लैंक है वहाँ ब्लैंक ना दे के वो एक्स दे दे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से क्वेश्चन दे दे, 3 नंबर्स आर इन एपी 2x एंड 26। ब्लैंक ना दे के उसने एक्स दे दिया। फाइंड एक्स, ये तो बोल दिया कि ये एपी में है तो फाइंड एक्स। इस तरह भी कई बार पूछा गया है, और कई बार तीनों में ही वेरिएबल डाल देता है, तब भी वो उस वेरिएबल की वैल्यू, जैसे के की फॉर्म में दे दिए तीनों टर्म, के की वैल्यू पूछ ली। तो करना क्या है, जब 3 टर्म इस तरह से आपको एपी में मिले, या तो उनमें कोई ब्लैंक हो मतलब मिसिंग टर्म हो, या सब में वेरिएबल हो, करेंगे कैसे, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल सा पैटर्न है। सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, जब भी इस तरह की कंडीशन है तो मैं इसको x मान के चल रहा हूँ, 2, x ब्लैंक को x ले लिया और 26। ये हैं इन एपी, ये एपी में है। और एपी में हमें कौन से कॉन्सेप्ट पे जाना है अगर इस तरह की कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस वाले पे। और कॉमन डिफरेंस के लिए हमें मालूम है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। और जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें या चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं और इज इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो या थर्ड में से सेकंड को, मतलब कॉमन डिफरेंस ही है, तो इसलिए हम सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल थर्ड माइनस सेकंड यूज करेंगे। सेकंड टर्म क्या है हमारा, x है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2, थर्ड टर्म कितना है 26, माइनस सेकंड टर्म कितना है x। 3 टर्म दिए हों, एपी में दिए हों, वेरिएबल हो या तीनों में वेरिएबल हो,
उसका वैल्यू फाइंड करना हो तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना। सिंपल है, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को एक साइड करूँगा, ये एक्स और ये वाला जो एक्स है ना राइट साइड वाला माइनस एक्स, ये लेफ्ट में आके हो गया प्लस एक्स इज इक्वल। अब राइट में बचा 26 और ये -2 जो लेफ्ट में है प्लस हो गया राइट में आके, एक्स और एक्स हो गया 2x और इधर हो गया 28। अब मैं अगर x की वैल्यू देखूं तो 28/2 तो कितना मिल जाएगा 14। तो मिसिंग टर्म क्या होगा 14 होगा सर। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं सेकंड पार्ट। ब्लैंक है, फिर 13, फिर ब्लैंक, फिर 3, 4 टर्म है इसमें और 2 ब्लैंक है, मतलब फर्स्ट टर्म तो अननोन ही है, तो कॉमन डिफरेंस तो ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो अब हम क्या करें, इन 3 टर्म्स को तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सभी चारों टर्म एपी में है ना, तो ये तीनों भी एपी में ही होंगे। तो अगर मैं इनको देखूं 13 और इसको मैं x ले लूं, 13x एंड 3 आर इन एपी, ये गिवन है हमको कि ये एपी में है। अगर एपी में है तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या कहता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म x माइनस 13 इज इक्वल थर्ड टर्म 3 माइनस सेकंड टर्म x। अब मैं क्या करूँगा, वेरिएबल x साइड, ये वाला माइनस x जो राइट साइड में है इसको लेके आऊँगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में एक x ऑलरेडी है और ये वाला x राइट वाला इधर आके हो गया प्लस इज इक्वल 3 राइट में एज इट इज़, और ये लेफ्ट में जो माइनस का 13 है वो राइट में आके हो गया प्लस 13। x और x ऐड होके हो गया 2x। अब इनको ऐड करें तो कितना मिलता है 16। अब 2 को लिख के जाऊंगा उधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, उधर जाएगा डिवाइड में, 2 से 16 को डिवाइड कर दो, x हो गया 8, यानी कि हमें ये वैल्यू 8 मिल गई, करेक्ट। तो अब हमारे पास जो नंबर हैं वो है 13, 8, हैंस 13, 8 एंड 3 इन AP। तो यहाँ से हमको D पता चल जाएगा, D तो सबका सेम ही होता है ना। तो आप 8 से 13 करें या 3 से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो D की वैल्यू कितनी हो गई 8 माइनस 13, तो -5। अब सब इससे हमें आसान हो गया कि हमको D पता चल गया। अब हम फर्स्ट टर्म इजीली निकाल सकते हैं। कैसे भाई, ये जो हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं कि नहीं। सेकंड टर्म है ना भाई, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो A होता है, फिर A प्लस D होता है, ऐसे होता है ना, फिर A प्लस 2D होता है। बेसिक फॉर्म जो है वो AP का वो यही होता है। तो सेकंड टर्म है 13 और वो क्या है A प्लस D के बराबर है, और हमने D की वैल्यू निकाल ली, कितनी है -5। तो 13 इज इक्वल A प्लस -5। अब -5 इधर जाएगा 13 के साइड तो हो गया +5। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18। इसलिए फर्स्ट टर्म जो है हमारा, फर्स्ट ब्लैंक, इसको ये आ गया हमारा 18, फर्स्ट ब्लैंक 18 आ गया। मतलब ये हमारा A था तो ये आ गया 18, ये X था तो वो आया था 8, करेक्ट। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास है 4 टर्म, ठीक है। मैंने 3 टर्म के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करना। अगर 4 टर्म है, बीच में मिसिंग है कुछ टर्म, तो क्या करें। सबसे पहले तो A देखो क्या है, यहाँ पे A 5 है, हमको पता है। अब टर्म्स कितने हैं टोटल 1 2 3 4, तो n इज इक्वल हमें पता चल गया 4 है। लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता है, an 9 होल 1/2। 3 टर्म हमको मालूम है और D मालूम नहीं है इसमें, तो मैं सबसे पहले D फाइंड करूंगा। आइडेंटिटी है ना हमारे पास, इन चारों में एक रिलेशन है, an इज इक्वल A प्लस n-1 इंटू D। an की वैल्यू रख लो 9 होल 1/2, A की वैल्यू 5, n के प्लेस पे 4 -1 इंटू D। ये कितना हो जाएगा, प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लो, 2 9 जा 18, 1 19,
अपॉन 2। 5 को शिफ्ट कर दो इधर लेफ्ट में तो -5। 4 - 1 कितना हो गया 3 इंटू डी। अपॉन में 1 ले लो, एलसीएम लो इनका, कितना हो गया 2। ऊपर मिला 19 - 10 इज इक्वल 3D। ये बचा हमारा 9/2 इज इक्वल 3D। ये जो 3 है वो भी इधर डिवाइड में आ जाएगा। 9/2 इंटू 3 इज इक्वल डी। 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3/2 इज इक्वल डी। डी की वैल्यू पता चल गई हमको। ठीक है जी। अब हमें एक तो सेकंड नंबर फाइंड करना और एक थर्ड। ये सेकंड नंबर जिसे मैं एक्स मान लेता हूँ और थर्ड को वाई। तो एक्स कौन से प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, a प्लस डी होगी, सेकंड प्लेस पे ना। अब a की वैल्यू क्या है 5 और d की वैल्यू क्या है 3/2। d की वैल्यू 3/2। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 2। 2 5 10 प्लस 3, तो ये हो गया 13/2। एक्स सेकंड वाला वैल्यू नंबर हमको मिल गया। अब हमने थर्ड वाला है वाई। वाई थर्ड नंबर किसके इक्वल होगा, a प्लस 2d के। जो थर्ड नंबर है एपी में a प्लस 2d बोलते हैं उसको। तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 5 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई 8। ये हो गया सेकंड वाला ब्लैंक और ये हो गया फर्स्ट वाला ब्लैंक, मतलब सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब चलते हैं आगे, देखते हैं फोर्थ पार्ट। गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है इसमें हमको, क्योंकि ये 3 टर्म से ज़्यादा टर्म है ना, 3 में तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, और ज़्यादा टर्म हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। ए की वैल्यू कितनी है -4 और n कितने 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू है 6, लास्ट टर्म भी 6 है, ए एन इज इक्वल 6। तो हमें क्या फाइंड करना पहले डी। तो इन चारों में रिलेशन है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे 6, ए के प्लेस पे -4 प्लस एन के प्लेस पे 6 माइनस 1 इंटू डी। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला -4 इधर लाऊंगा 6 की साइड, तो +4 हो जाएगा इज इक्वल क्या बचा 6 - 1 इंटू डी। 6 - 1 कितना मिला 5 इंटू डी। 6 + 4 कितना हो गया 10 इज इक्वल 5D। अब ये 5 10 के अपोन में आएगा, 10/5 इज इक्वल डी। तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब देखो ज़रा, डी मिल गया हमको। ये जो फर्स्ट नंबर है इसको मैं ले रहा हूँ पी, फर्स्ट ब्लैंक को, सेकंड ब्लैंक को क्यू, थर्ड को आर एंड फोर्थ को एस। इनकी वैल्यू निकालनी है। तो P कौन से प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, मतलब P इज इक्वल की क्या होगा A प्लस डी होगा। A की वैल्यू रख लो, A की वैल्यू है -4 और D की वैल्यू है 2। इनको सोल्व करें तो मिलेगा -2, तो P की वैल्यू होगी -2। ठीक है जी। अब चलूँगा मैं Q के लिए। Q कौन से प्लेस पे है भैया 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है, और थर्ड प्लेस जनरल एपी में क्या होता है A प्लस 2D होता है, करेक्ट। तो A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 2, तो कितना हो जाएगा -4 + 4 कितना मिला 0। -4 + 4 कितना हो जाएगा 0, तो क्यों की वैल्यू हो गई 0, P की -2। ठीक है जी। अब मैं जाऊंगा इधर कहाँ, थर्ड आर, थर्ड ब्लैंक जो है आर, और आर कौन से प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, तो वो हो जाएगा A प्लस 3D। ए की वैल्यू -4 प्लस 3 और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो -4 प्लस 3 2 जा 6। अब इन्हें सोल्व करूँ तो मिल जाएगा मुझे 2, तो आर की वैल्यू हो गई 2।
और लास्ट ब्लैंक है हमारा एस। एस कौन से प्लेस पे है? एस है इसके बाद, यानी कि फिफ्थ प्लेस पे है। फिफ्थ प्लेस पे है तो उसको हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 4D। ए की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये हो गया -4 प्लस 4 2 जा 8 एंड 8 एंड -4 इनको देखें तो सोल्व करके हमको मिलता है 4, तो एस की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। देखिए अभी जो हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट में निकाला था उसमें हमें फर्स्ट टर्म भी दिया था, जैसे फोर्थ में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया था, बीच में ब्लैंक्स थे, ऐसे ही थर्ड में था, तो वो निकालना ही चाहिए क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो हमने डी निकाल लिया। अभी क्या है, फर्स्ट टर्म अननोन हो गया, लास्ट टर्म पता है, बीच में कोई टर्म दे दिया फिर अननोन है, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करो कि जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। तो मैं पूरी सीरीज ना लिख के 38 से शुरू कर रहा हूँ। 38, फिर ये फर्स्ट ये वाला ब्लैंक, फिर नेक्स्ट ये ब्लैंक, देन नेक्स्ट ये ब्लैंक एंड देन लास्ट टर्म 22। फर्स्ट टर्म को मैंने अभी छोड़ दिया, करेक्ट। और इनको नेमिंग भी कर लेंगे बाद में, अभी तो यहीं देखो ज़रा। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे मालूम है मैं टर्म्स 3 पकड़ूँ या 4 पकड़ूँ या 5, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कहीं भी निकालूंगा वो सेम ही आने वाला है, करेक्ट। एपी में है तो मतलब यही है उसका। तो हमें फर्स्ट टर्म यहाँ मिल रहा है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसमें ए हमको मिलता है 38, यहाँ से यहाँ तक टर्म कितने हुए 5, एन हो गया 5, 38 से -22 की बात कर रहा हूँ बस, और ए एन हो गया इनमें -22, करेक्ट। अब यहाँ डी निकाल लेते हैं हम। तो ए एन चारों में क्या रिलेशन है भाई, ए एन और डी में, तो ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। चार में से कोई भी 3 टर्म हमें दिए, फोर्थ निकल ही जाना है। ए एन की वैल्यू क्या है -22, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है इन पांचों टर्म के लिए 38, प्लस एन कितना है 5 -1 और डी हमको फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगा, ये 38 को -22 के साथ लेके जाऊँगा, -22 38 को भी शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो गया, -38 हो गया, इज इक्वल में ये बचा 5 -1 इंटू डी। अब ये दोनों सेम साइन वाले ऐड हो गए तो माइनस में कितना मिला हमको 60, इज इक्वल 5 -1 कितना हुआ 4 इंटू डी। अभी क्या होगा, -64 को मैं शिफ्ट किया इधर लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना इधर डी के साथ, तो इधर डिवाइड में, इज इक्वल डी। डिवाइड कर दो कितना आएगा -15, तो डी की वैल्यू हमको मिल गई। अब वो डी की वैल्यू इन दोनों टर्म के बीच में भी सेम होगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, करेक्ट। डी हमको पता चल गया। अब ये देखो, ये सेकंड प्लेस पे है 38, तो सेकंड प्लेस जो होता है A2, वो क्या होता है A प्लस डी होता है। A2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 38 है, 38, और A को मैं यहाँ पे A ही लिखूँगा, स्मॉल नहीं, इसको मैं X लिखूँगा, इसको Y लिखूँगा, इसको Z, इसको मैं लिखूँगा P। चलो ऐसा मैंने लिख लिया। तो A के प्लेस पे मैं लिखने वाला हूँ X, क्योंकि हमें ब्लैंक X निकालना है। तो A हमने क्या एज्यूम किया X, प्लस D की वैल्यू कितनी है -15। अब मैं क्या करूँगा, इस -15 को शिफ्ट करूँगा 38 की साइड, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 38, इधर आके ये हो गया +15 इज इक्वल X, 8 5 13 3 1 4 1 5, तो X की वैल्यू आ गई 53, करेक्ट। अब मुझे निकालना है Y, और Y कौन से प्लेस पे है, Y है देखो थर्ड प्लेस पे, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे Y है। तो थर्ड प्लेस के लिए क्या होता है A + 2D होता है, Y = A + 2D। A की वैल्यू कितनी है, A मतलब X +2 इंटू D की वैल्यू हमने निकाली थी -15। अब X की वैल्यू भी रख लो, X की वैल्यू हमने कितना निकाला था, X का वैल्यू निकाला था 53, और ये हो गया 2 इंटू -15 माइनस का 30,
तो 53 माइनस 30 सब्ट्रैक्ट कर लो इसको तो ये मिलेगा 23। वाई की वैल्यू आ गई 23। अभी मैं निकालूंगा जेड। अब जेड देखो कौन से प्लेस पे है, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे है जेड। जेड फोर्थ प्लेस पे है तो जेड इज इक्वल क्या होगा, ए प्लस 3d। ए मतलब एक्स, शुरू में एक्स है ना, 3 एंड डी मतलब -15। एक्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी है 53 और ये हो जाएगा माइनस का 45। 15 3 जा 45 और डिफरेंट साइन है तो माइनस, कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमको 8। कितना मिलेगा 8। तो जेड की वैल्यू आ गई 8। अब बचा क्या, पी बचा। पी बचा तो पी हम निकालेंगे इधर, देखो पी में यहाँ निकालने वाला हूँ। पी कौन से प्लेस पे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पे है। तो पी इज इक्वल हो जाएगा ए प्लस 4d। तो ए है मतलब x प्लस 4 और d मतलब -15। अब x की वैल्यू भी रख लो, वो कितनी है 53। x की वैल्यू निकाली हुई है ना 53। ये हो गया 15 4 जा 60 माइनस का 60, सब्ट्रैक्ट कर लो तो मिला -7। तो p की वैल्यू आ गई -7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी में है 3 8 13 18 एंड सो ऑन। ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है एंड उसके बाद नेक्स्ट टर्म 8 है, इस तरह से चलती जा रही है। वो पूछा है कौन से टर्म की वैल्यू ये होगी 78 होगी। तो मतलब ये इस एपी का कोई टर्म होगा, उसकी वैल्यू है। तो हमारे लिए ये लास्ट टर्म की वैल्यू है, इसके बाद हम बात ही नहीं कर रहे, केवल 78 तक की बात कर रहे हैं। तो 78 हमारे लिए लास्ट टर्म है इस एपी का, है तो इनफाइनाइट तक, बट हम 78 तक की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारा, जो भी पहला टर्म है वो है 3। अब डी निकालते हैं हम। डी देखो 8 - 3 करूँगा या 13 - 8 करूँ, कितना मिलेगा 5। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे 8 - 3 करो तो भी 5, 13 - 8 करो तो भी 5, ऐसे निकालते हैं ना डी। कुछ भी कर लो, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको। और एन हमको पूछा है कौन सा टर्म है, वो कौन सी टर्म की वैल्यू ये है। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स ये हमसे पूछा है, और ए एन लास्ट टर्म जो है वो कितना है 78। ये लास्ट टर्म है, बट ये कौन से नंबर पे है वही पूछा है। तो इन चारों में एक रिलेशन है, वो हम लिख लेंगे। ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हम जानते हैं 78, ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3, एन हमसे पूछा है -1 और डी की वैल्यू है 5। अब मैं क्या करूँगा, 78 एज इट इज़, ये 3 जो है ना इधर राइट साइड में, इसको इधर लेके आऊँगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -3। बचेगा क्या, n-1 इंटू 5। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसको, कितना मिलेगा 75 इज इक्वल n-1 इंटू 5। देखो मल्टीप्लाई मत करना अंदर, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ, इधर लेके जाऊंगा इसको, डिवाइड में चला जाएगा। 75/5 इज इक्वल n-1। अब 5 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना मिलेगा 15 इज इक्वल n-1। अब 1 को भी शिफ्ट करूँगा 15 की साइड, तो 15 + 1 इज इक्वल क्या रह गया n। तो n की वैल्यू हो गई 16। तो कौन सा टर्म होगा वो, 16th टर्म की वैल्यू 78 होगी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, n पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज में n बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो फर्स्ट एपी में जो एपी है हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में एपी है हमारे पास 7 13 19 एंड सो ऑन 205 तक। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म है ये ए की वैल्यू हमने लिख ली, फर्स्ट टर्म 7 है, और डी 13 - 7 6 होगा, या 19 - 13 भी 6 होगा, तो डी की वैल्यू हो गई 6। देखो निकालते हैं ना डी ऐसे, हम 13 - 7 करें या 19 - 13 करें तो डी मिल जाता है ना हमको, ये ठीक है, डी हो गया।
और ये लास्ट टर्म दे रखा है हमको ए एन की वैल्यू है 205। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आइडेंटिटी लिखूँगा। एन हमको पूछा है, एन क्वेश्चन मार्क, तो मैंने लिखा ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही रिलेशन होता है चारों में। ए एन की वैल्यू मैंने रख ली 205, ए की वैल्यू रख ली 7 प्लस एन फाइंड करना है -1 और डी की वैल्यू 6। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 7 है इसको शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 205 -7 इज इक्वल में क्या बचा, n -1 इंटू 6। अब ये सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, 15 - 7 8 9 1 इज इक्वल n -1 इंटू 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 6 198 के अपॉन में लेके जाऊँगा। 198 अपॉन 6 इज इक्वल n -1। 6 से डिवाइड करो, 6 3 = 18, 6 3 = 18 इज इक्वल n -1। 1 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, 33 + 1 इज इक्वल n। तो n इज इक्वल कितना हो गया, 34। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 34। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो एपी है, देखो ये है 18 15 होल 1/2 13 एंड सो ऑन, कहाँ तक, -47 तक। तो हमें फर्स्ट टर्म तो पता चल रहा है क्या है, a इज इक्वल 18 है जी। डी हम निकाल सकते हैं 15 होल 1/2 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करके। ये हो जाएगा, इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 2 15 = 30 एंड 1 31/2 -18/1। एलसीएम हो गया 2, 31 - 36। तो डी की वैल्यू आ गई कितनी, -5/2। हमें डी मिल गया -5/2 और ए मालूम है, डी मिल गया। एन हमको पूछा है क्वेश्चन मार्क, और ए एन की वैल्यू है -47। तो इन चारों में एक रिलेशन है, क्या है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। मैं वैल्यू रखूँगा ए एन के प्लेस पे -47, ए के प्लेस पे 18 प्लस n -1 और d के प्लेस पे -5/2 है जी। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये -47 इधर ही रहेगा, लेकिन ये 18 को मैं शिफ्ट करूँगा इधर, तो ये इधर आके हो गया -18 इज इक्वल, बचा क्या, n -1 इंटू -5/2। ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस में कितना आएगा, 8 7 15 4 1 5 1 6 इज इक्वल n -1 इंटू -5/2। अब देखो जरा क्या करूँगा भाई, ये -5/2 को मैं इधर लेके जाऊँगा, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में ना, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में और -5 जाएगा इधर डिवाइड में। तो ये हो गया -65 और 2 चला गया इधर मल्टीप्लाई में, और अपॉन में जाएगा -5 और इधर बचेगा n -1, ये बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम, 13 2 जा कितना होता है 26 इज इक्वल n -1। अब मैं क्या करूँगा, ये 1 को इधर शिफ्ट कर दूंगा इज इक्वल n, तो n कितना आ जाएगा 27। ये हो गया सेकंड पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। कौन सी एपी, ये जो गिवन एपी है। पूछा है कि चेक करिए कि क्या -150 इस गिवन एपी का कोई टर्म है, -150 इस गिवन एपी का कोई टर्म है भी या नहीं। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इसका मतलब ये है हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं n, और n की वैल्यू आनी चाहिए होल नंबर में सोल्व करके। n की वैल्यू किस में आनी चाहिए, होल नंबर में, मतलब ना तो फ्रैक्शन में आए, क्योंकि टर्म तो पूरा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता 1.2 कोई टर्म होगा, या 1 होल 1/3 कोई टर्म होगा, नहीं, या तो फर्स्ट होगा, या सेकंड होगा, या थर्ड होगा, या फोर्थ होगा। ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं आता
होल नंबर नहीं आता, इसका मतलब -150 इस एपी में कहीं भी लाई नहीं करेगा। तो हमको n निकालना है और बस ध्यान रखना है कि n हमारा होल नंबर आना चाहिए। तो ये जो -150 हम इसको लास्ट टर्म मान के चलेंगे, क्योंकि -150 तक की ही बात कर रहा है कि इस एपी में कोई -150 पड़ता है, तो जिसकी भी बात करता है उसको ही हम क्या लेते हैं, लास्ट टर्म लेते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 11, फर्स्ट टर्म तो यही है ना। d की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, 8 - 11 करो -3 पे, देखो मैं कर रहा हूँ 8 - 11 तो -3 आएगा। अब मैं 5 - 8 करूँ तो भी -3 आएगा ना, तो d हमको पता चल गया ना -3 है, तो d की वैल्यू -3 और an की वैल्यू ये है, an है हमारा -150, तो मैं n फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है जी। और वो भी कैसा आना चाहिए, होल नंबर, पूरा पूरा आना चाहिए, तभी वो कोई टर्म होगा एपी का। तो हम जानते हैं an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू रख लो -150, a की वैल्यू मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 11 ये रही, प्लस n हमें फाइंड करना है -1 और d की वैल्यू है -3, ठीक है जी। अब ये मैं 11 को भी शिफ्ट कर रहा हूँ इधर -150 की साइड, -150, 11 इधर आके हो गया माइनस, इज इक्वल में क्या बचा, ये क्या n-1 इंटू -3, ठीक है जी। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन ऐड होते हैं हमेशा, तो 161 हो गया, इज इक्वल n-1 इंटू -3। अब मैं क्या करूँगा, -3 को इधर लेके आऊँगा, तो इधर आएगा ये अपॉन में -161 के, क्योंकि मल्टीप्लाई में है n-1 के साथ, इधर बचा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या कर सकता हूं पूरा पूरा, 3 5 15, 1 बचेगा, 11 3 से डिवाइड ही नहीं होता, नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं 161/3, और ये 1 को इधर शिफ्ट करता हूं, तो +1 इज इक्वल में बचा n, ये वाला 1 इधर आके प्लस हो गया। अब मैं इनका ले लूँगा एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, यहाँ बचा 161 प्लस यहाँ हो गया 3 इज इक्वल n। अब मैं क्या करूँगा, इन्हें ऐड करूँगा, 164/3 इज इक्वल n, 3 से डिवाइड करो इसे, 3 5 15, 1 बचा, 14 3 4 12, 2 बचेगा अपॉन 3 इज इक्वल n। तो क्या ये n होल नंबर है, नो, n इज नॉट a whole number, so it is not a term of this AP। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया नो, आंसर हो गया नो, आंसर क्या हो गया, नो, नहीं है। वेल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।